आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में शेरों के लिए महफूज रिहाइशगाह और साजगार माहौल यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म ने जुमेरात को इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर सिलसिलावार ट्वीट करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे के मौके पर तमाम वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत करने वाले और ख़ास तौर से शेरों के तहफ़्फ़ुज़ में शामिल अफराद को मुबारकबाद। दुनिया के 70% शेरों का मस्कन होने की वजह से हिंदुस्तान शेरों को महफूज रिहाइश और साजगार माहौल यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 51 टाइगर रिजर्व हैं जो 18 रियासतों में फैले हुए हैं। शेरों की आखिरी गिनती साल 2018 में हुई थी। उसमें शेरों की आबादी में इजाफा दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान ने टाइगर कंजर्वेशन से मुताल्लिक़ सेंट पीटर्सबर्ग एलामिया में मुतय्यना वक्त से 4 साल कबल शेरों की आबादी दुगना करने का हदफ हासिल किया हुआ है। एक दीगर ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शेरों के तहफ़्फ़ुज़ की हुकूमत अमली में मुकामी बरादरी को इंतहाई अहमियत दी है। हम वाइल्ड लाइफ और नबातात जिनके साथ हम इस सैयारे पर रह रहे हैं के साथ हम आहंगी कायम करके रहने के अपने सदियों कदीम इक़दार से भी तहरीक ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है, अपने देरीना तजुर्बा से अपनी अलहदा शनाख्त बना रहे हैं। चीफ जस्टिस ने एक शादीशुदा जोड़े के 20 साल पुराने झगड़े को ख़त्म करते हुए दोनों मियाँ बीवी को साथ रहने की कामयाब तरगीब दी। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास शर्मा ने, जो गुंटूर ज़िले के गुरजाला के नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने 1998 में शांति नामी लड़की से शादी की। 1999 में उनको एक बेटा हुआ। 2001 में घरेलू तनाज़े की वजह से दोनों अलग हो गए। गुंटूर के छठे एडिशनल मजिस्ट्रेट ने श्रीनिवास को 1 साल कैद और 1000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई। अपीलेट अदालत ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट में भी इस मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने सज़ा को कम करने का फ़ैसला सुनाया, जिस पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस NV रमना ने वकला से कहा कि इस तनाज़े को शौहर और बीवी की रजामंदी से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने शौहर और बीवी को वीडियो कॉन्फ्रेंस समाअत में शिरकत के लिए बुलाया। चीफ जस्टिस की काउंसलिंग के बाद दोनों ने एक साथ रहने का वादा किया। चीफ जस्टिस ने केस को वापस लेने को कहा। चीफ जस्टिस के इस मुस्तहसन इक़दाम की हर एक जानिब से तारीफ़ की जा रही है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनत KT रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत खानगी शोबे में 1 लाख अफराद को मुलाजिमतें फ़राहम करने के इक़दाम को यकीनी बनाया है। जुमेरात के रोज़ वज़ीर KT रामाराव ने वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के हमरा रंगारेड्डी महेश्वरम में सोलार मैन्युफैक्चरिंग, जिसका क़याम प्रीमियर इंजीनियर्स की जानिब से अमल में आया, इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए खिताब करते हुए इस बात पर मसरत का इजहार किया कि हमारे नौजवान IT शोबे में दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्हें मुलाजिमतें भी अपने ही मुकाम पर हासिल हो रही हैं। उन्होंने बताया कि सोलार मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वालों का ज़्यादातर ताल्लुक़ रंगारेड्डी से है और रियासती हुकूमत की जानिब से कंपनियों के क़याम के लिए अराज़ी की फ़राहमी, 24 घंटे बरक़ी सरबराही, अंदरून 15 रूम, कंपनियों के क़याम की इजाज़त और यहाँ की बेहतर आबो हवा और पुरसकून माहौल की वजह से कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियों का क़याम अमल में आ रहा है। అంగీకారాలు కుదుర్చుకుంటాయి, ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటాయి, కానీ పేపర్ మీదనే ఉంటాయి తప్ప గ్రౌండ్ మీద రావు. కానీ అట్లా కాకుండా తెలంగాణలో 2,20,000 కోట్ల పెట్టుబడిలో ఇప్పటికే 80% పైగా ఆపరేషనలైజ్ అయ్యి పని పూర్తయి పరిశ్రమలు ప్రారంభించుకున్న విషయాన్ని కూడా ఈ రోజు ప్రీమియర్ మాదిరిగానే ప్రారంభించుకున్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇది చిన్న సంఖ్య కాదు, ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం పోటీ ప్రపంచం. ఒక రాష్ట్రంతో ఇంకో రాష్ట్రానికి పోటీ, ఒక దేశంతో ఇంకో దేశం పోటీ పడతా ఉంది పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడానికి. అందులో ముఖ్యంగా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ చాలా చాలా ముఖ్యమైన రంగం. మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో వర్షాలు పడుతున్నాయి, అకాల వర్షాలు. అదే రకంగా వర్షాకాలంలోనేమో విస్తృతమైన అనావృష్టి కండిషన్స్ ఉంటా ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా. ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులు, వీటన్నిటి దృష్ట్యా ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, సోలార్ కావచ్చు, విండ్ కావచ్చు, హైడల్ ఎనర్జీ కావచ్చు, దానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో సోలార్ అదే రకంగా విండ్ ఇంకా ఇతర రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీకి కూడా పెద్దపీట వేయడం జరిగింది. रियासती वजीर सयाहत और तहजीबी उमूर वी श्रीनिवास गौड़ ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार तेलंगाना राष्ट्र समिति हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना और तेलुगु की तहजीब को फ़रोग़ देने के लिए हर तरह के इक़दाम कर रही है। ख़ास तौर पर तेलंगाना तहजीब के अलंबरदार तेलुगु शोरा अदीब और फ़नून लतीफ़ा को नई नस्ल तक पहुँचाते हुए तेलुगु तहजीब को फ़रोग़ दे रही है। वी श्रीनिवास गौड़ मायनस तेलुगु शायर व अदीब ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की पैदाइश के मौके की तकरीब में इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि सी नारायण रेड्डी अपनी तवील उम्र के दरमियान सिर्फ शायर ही नहीं बेहतरीन उस्ताद और मुसन्निफ़ की हैसियत से कौम के लिए एक बेहतरीन असासा छोड़ा है। इस असासे की हिफाजत और नौनिहाल नस्ल को वाकिफ़ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर सयाहत ने कहा कि हमें अपनी तहजीब के नादर असासजात पर फ़ख्र है। वो उन्होंने पोएट है तेलंगाना बचपन से भी वो पढ़े से टाइम में भी उन्होंने अच्छा पढ़ के वो साहित्य में बच्चा अवार्ड भी आया। तेलंगाना में पूरे डिस्ट्रिक्ट में उन फिर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने वो कल्चर का वो पोएट्स का वो प्रोग्राम लगा के वो तेलंगाना का अच्छा नाम लाया। उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल में बहुत अवार्ड्स भी आया। एक कोटा में और राष्ट्रपति उसको राज्यसभा सभ्युడు भी उसको अलॉटमेंट करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी राज्यसभा सभ्य MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा भी काम करे। तेलंगाना में बहुत लोगों को तेलंगाना साहित्य संपदा के लिए उन बहुत कुछ करे। हमारा गवर्नमेंट पे उसका नाम पे लैंड दिया, वहाँ भी अच्छा ऑडिटोरियम बना रहे और अच्छा ऑडिटोरियम बना के उसका नाम। नायब ब्राह्मणों और किसानों को 250 यूनिट मुफ्त बरखी की सरबराही की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने BR के भवन में मुफ्त बरखी की स्कीम के निफाज की अमल आवारी से मुताल्लिक़ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए बताया कि स्कीम के तहत अब तक 28,550 अफराद दरख्वास्त दे चुके हैं। ताहम ज़िला कलेक्टरों और BC वेलफेयर अफसरान को हिदायत की गई है कि वो इस स्कीम के अहल मुस्तहक़ अफराद के नामों के इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम चलाएँ। IT अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि मुस्तफ़ीद अफराद को अपने सर्विस मराकज़ में बिला मुआवजा अपनी दरख्वास्तें दर्ज करवाने में आसानी फ़राहम करें। चीफ सेक्रेटरी ने मशवरा दिया कि बरखी की मुफ्त स्कीम की अमल आवारी के इक़दाम को यकीनी बनाएं। इस इजलास में महकमे फ़िनांस के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, BC वेलफेयर सेक्रेटरी राहुल बूजा, बरखी और पंचायत राज के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, पंचायत राज दही तरक्की के कमिश्नर रघुनंदन राव, TS SPDCL CMD रघुमा रेड्डी के अलावा नायब ब्राह्मण MC विमलाला और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। TRS के नौजवान कायद आगम राकेश यादव ने ज़िले राजन्ना सिरसिल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंटरनेशनल खिलाड़ी मडुतु वेंकटेश को गिफ्ट ए स्माइल के तहत 1,80,000 रुपये की माली मदद फराहम की है। वेंकटेश बैनुल अक़वामी और कौमी सतह के खो खो मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और मुतादिद तमगे जीत चुके हैं। वेंकटेश ने अपने कोच डिप्लोमा कोर्सेज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में नशिस्त हासिल की। वेंकटेश जो एक गरीब कुंबे से ताल्लुक़ रखते हैं ने वज़ीर KT रामाराव से राबता किया क्योंकि उनकी माली हालत बहुत बेहतर नहीं थी। TRS यूथ के रहनुमा राकेश ने आगे आकर माली मदद दी है। वज़ीर KTR ने राकेश को मुबारकबाद पेश की। सदर नशीन हैदराबाद सिटी कांग्रेस अखिलियती डिपार्टमेंट समीर वलीउल्लाह के बमूजिब ईद मिलाद तकरीब 31 जुलाई बरोज़ हफ्ता शाम 7 बजे रेड रोज़ फंक्शन हॉल नज़द हज हाउस नामपल्ली ज़ेर सदारत सीनियर कायद और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक़ कायद अपोजिशन कानून साज काउंसिल होगी। इस मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट A रेवंत रेड्डी और TPCC के नए
टीम को तहनीत पेश की जाएगी। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी रुकन पार्लियामेंट और AICC तेलंगाना इंचार्ज मानिक्यम टैगोर शिरकत करेंगे। समीर वलीउल्लाह ने बताया कि कोरोना और लॉकडाउन के पेश नज़र दावत इफ्तार और ईद मिलाद की तकरीब का इनेकाद अमल में नहीं लाया जा सका था। इस मरतबे इसका इजाला करते हुए बड़े पैमाने पर ईद मिलाद तकरीब मुनक्कद हो रही है। सैयद निज़ामुद्दीन तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों से कोविड प्रोटोकॉल मलहूज़ रखते हुए शिरकत की अपील की है। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो अपने सियासी खेल के लिए अवाम की रुकूमात का असराफ न करें। जी निरंजन ने कहा कि KCR ये दावा करते हैं कि सियासत उनके लिए एक गेम है, इसलिए इसके लिए वो टैक्स अदा करने वालों के पैसों का बेजा असराफ कर रहे हैं। जी निरंजन आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर रोज़ कोरोना की तादाद में इजाफा हो रहा है, मगर KCR या बरसर इक़्तिदार जमात के वज़रा कोरोना क़वायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और समाजी फासले की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी परसों 26 के दिन हुजूराबाद के हर एक गांव के दो लोगों को, हर एक वार्ड से, म्युनिसिपल वार्ड से दो लोगों को, तकरीबन 421 लोगों को बुलाकर प्रगति भवन में उनको भोजन खिलाकर वो स्कीम के बारे में बोले। तो ये नहीं इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस में आता। अगर इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद में अगर ऐसा कोई काम होता तो नहीं इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस में आता, मगर इलेक्शंस नहीं होना मुमकिन है क्योंकि कैंडिडेट रिजाइन करे। मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करता हूं कि आप लोग ने जो पाबंदी ने इलेक्शन नोटिफिकेशन इश्यू करने के बाद में अमल में ला रहे, इलेक्शन वो सीट वेकेंट होने के बाद में कोई पार्टी में हो, गवर्नमेंट में हो, ऐसा करप्ट प्रैक्टिस नहीं करे जैसा आप पाबंदी करो। इसका भी आपसे गुजारिश करते हुए इलेक्शन कमीशन को और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और रमणा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, कई अहम फैसले ले रहे। ये अपना तेलुगु स्टेट्स के ही पर्सनालिटी है, तो मैं रमणा साहब से भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से के चीफ जस्टिस साहब से सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने मरकजी वजीर सेहत को एक मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना के जोगिलांबा ज़िले गदवाल में मेडिकल कॉलेज कायम करने की नुमाइंदगी करते हुए वाज़ेह किया है कि तेलंगाना की TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस ज़िले को नज़रअंदाज करते हुए रियासत के दीगर अजला में मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का फ़ैसला किया है। इसलिए मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो जोगिलांबा ज़िले गदवाल में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दे। हुजूराबाद के जमीकुंटा और एल्लाकुंटा व दीगर मकामात पर दलित तबके के कई अफराद ने साबिक वज़ीर और BJP कायद इटाला राजेंद्र के अलामती पुतले नज़र आतिश करते हुए इटाला राजेंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और बताया कि सरकारी अराजियात पर कब्जा करने वाले ई राजेंद्र को हुकूमत के खिलाफ बात करने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलितों की तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारुफ करवाते हुए 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसके अलावा रियासती हुकूमत के कई एक स्कीमात काबिल सिताइश हैं। खबरदार ईटला राजेंद्र, खबरदार 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 ईटला राजेंद्र, खबरदार 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 ईटला राजेंद्र, खबरदार खबरदार దళిత ద్రోహి ఈటలా, దళిత ద్రోహి ఈటలా, దళితులతో చెలగాటమా, ఖబర్దార్ ఖబర్దార్, దళితులతో చెలగాటమా, ఖబర్దార్ ఖబర్దార్, ఈటల కుటుంబ సభ్యులపై SC/ST అట్రాసిటీ కేసును వెంటనే, ఈటల కుటుంబ సభ్యులపై
कौमी सेक्रेटरी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी सरप्रीत कौर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात पर अमल आवरी के लिए ख़वातीन में शऊर बेदार करने की मुहिम का आगाज़ तेलंगाना से किया जा रहा है। बाद अज़ां पूरे मुल्क में इस तहरीक को फैलाते हुए बीजेपी हुकूमत के फ़वायद को हर घर में पहुँचाया जाएगा। इस बात का दावा सरप्रीत कौर ने आज मीडिया से बात करते हुए किया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए जो इक़दाम किए हैं उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। कोरोना से निपटने के लिए और मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में कई इक़दाम किए गए हैं। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और अभी जो ये कोविड के समय में राजनीतिक पार्टी के तौर पर हमारे कार्यकर्ता जो वोटर्स के और जो अपने समर्थकों के घर तक पहुंचते थे, बड़ी बड़ी रैलियां हुआ करती थी, वो अभी संभव नहीं है क्योंकि हमारी पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें हमारे देश को कोविड से निपटना है। तो ऐसे में एक राजनीतिक चुनौती है कि हम अपने काम को जो केंद्र सरकार हमारी जनता के लिए काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है और जो हम पूरे देश में जिस प्रकार से गरीब, शोषित, वंचितों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे होकर काम कर रही हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए हम मानते हैं कि सोशल मीडिया से बड़ा कोई साधन नहीं है और इसीलिए सोशल मीडिया की कार्यशाला राष्ट्रीय महिला मोर्चा यहाँ पर क्रियान्वित कर रहा है। तेलंगाना प्रदेश में नेशनल वर्कशॉप फॉर सोशल मीडिया महिला मोर्चा के तत्वाधान में हो रहा है और ये नेशनल कार्यशाला के बाद यही कार्यक्रम सारे प्रदेशों में भी हम करने जा रहे हैं ताकि जो महिला मोर्चा की भारतीय रुकन सेंट्रल वक्फ काउंसिल हनीफ अली ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना में बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस की हुकूमत 14,000 एकड़ वक्फ अराजी पर न सिर्फ काबिज है बल्कि वक्फ अराजियात मल्टीनेशनल कंपनियों को फ़रोख्त कर चुकी है। इसके अलावा टीआरएस रुकन असम्बली एम हनुमंत राव की क़ियादत में सूर्या नारायण रेड्डी नामी टीआरएस कायद 35 एकड़ अराजी पर कब्ज़ा करते हुए गैर कानूनी तामीरात में मसरूफ़ है, जबकि इस अराजी को हाई कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ अराजी करार दिया है। आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अरकान के हमरा मीडिया से बात करते हुए हनीफ अली ने कहा कि बीजेपी हुकूमत औकाफी अराजियात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगी। के पहाड़ी के तहत वो इंस्टीट्यूशन के तहत जो प्रॉपर्टी है 35 एकड़, उस पर कोई टीआरएस का लीडर सूर्या नारायण रेड्डी कब्जा किया हुआ है और वो प्रॉपर्टी यानी ट्रिब्यूनल में भी और हाई कोर्ट में भी डिक्लेयर हो चुकी है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन स्टेटस को ले लेकर वहां पर लोकल जो एमएलए है हनुमंत राव, उसकी मदद से वहां पर आज भी हम देख के आए इंस्पेक्शन में बहुत हंगामा भी हुआ वहां पर, क्योंकि पूरा गेट लॉक करके पूरा पर्दा घेर के अंदर काम चल रहा था। बड़ी मुश्किल से हम अंदर घुसने में कामयाब हुए, स्टेटस को है हाई कोर्ट से, लेकिन काम चल रहा है। उसी तरीके से कुंदनपल्ली में 10 एकड़ 35 गुंठे पर वहां पर भी वहां तो बाकायदा प्लॉटिंग हो चुकी है। तो ये चीजें जो है वक्फ बोर्ड की नॉलेज में भी, ये कुंदनपल्ली का तो वक्फ बोर्ड की नॉलेज में भी नहीं है, तो वहां की भी विजिट किए हैं। और खुशहाल खां कमान मौला अली के बाद भी अब पहाड़ तोड़ के कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। उसी तरीके से मौला अली के 232 एकड़ में शायद 32 एकड़ भी बचे या नहीं बचे पता नहीं है, खाली पहाड़ रह गया। अब पहाड़ की भी प्लॉटिंग हो रही है, पहाड़ भी तोड़कर खुशहाल खां की कमान के बाजू प्लॉटिंग चल रही है, मकान बन रहे हैं। तो आज और वहां का जो मुतवल्ली है मौला अली का जहीर अहमद, वो पूरी प्रॉपर्टी बेचा है, लेकिन वक्फ बोर्ड को चाहिए कि उसको इमीडिएट सस्पेंड करे, जो आज तक वक्फ बोर्ड ने नहीं किया है।
तो ये चीज़ों को भी वक्फ बोर्ड को देखने की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पर आज तेलंगाना स्टेट में 33 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। तेलंगाना की पुलिस ने सिलसिलावार 19 खवातीन का कत्ल करने वाले शौहर बीवी को गिरफ्तार कर लिया। जिले संगारेड्डी के जनारम मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साल स्वामी और इसकी बीवी ने आसान तरीके से दौलत की लालच में खतरनाक मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक वो दोनों लेबर अड्डा से जेवर पहनी हुई खवातीन को काम दिलाने के बहाने नवाही इलाके में ले जाकर उनका कत्ल कर दिया करते थे। इस सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए बालानगर डीसीपी पद्मजा ने मुकदमे की तफसीलात बताते हुए कहा कि इलाके दुंडीगल हदूद में गुज़िश्ता चंद महीनों से स्वामी और इसकी अहलिया सिलसिलावार कत्ल की वारदातें अंजाम दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मियाँ बीवी को संगारेड्डी ज़िले के जनारम मंडल के गांव मैदाराम से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश सनसनीखेज़ इंकशाफ किया। शौहर स्वामी ने 8 कत्ल करने का एतराफ़ किया और बीवी ने 11 कत्लों का एतराफ़ किया। इस महीने की 25 तारीख को स्वामी ने अपनी बीवी के साथ मिलकर भामनी का कत्ल किया था और इसके पास से तिलाई जेवरात लूट लिए थे। मुलजिमान ने पुलिस तफ्तीश के दौरान बताया कि इस खातून की लाश को मिदारम में दफन कर दिया गया था। దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో రిజిస్టర్ చేసినటువంటి విమెన్ మిస్సింగ్ కేసు 26వ తారీఖు ఒకటి విమెన్ మిస్సింగ్ కేసు ఒకటి రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ రిలేటివ్స్ తోటి తర్వాత ఆమె ఎక్కడైతే పని చేస్తుందో అక్కడంతా కూడా మనము ఎంక్వైరీ చేస్తే అక్కడ దొరికిన ఒక లీడ్ తోటి ఏసీపీ పేట్ బషీరాబాద్ రామలింగరాజు తర్వాత వాళ్ళ ఇన్స్పెక్టర్స్ एसएचओ दुंडीगल रमनारेड्डी एसएचओ मेडचल। ज़िले करीमनगर के चगुरू मामिडी में पेश आए सड़क हादसे में करीमनगर से हुस्नाबाद जाने वाली एक कार तेज़ रफ्तारी के बाद उलट गई, जिसके नतीजे में कार हुस्नाबाद रोड के करीब पोल्ट्री फार्म के करीब वाक़ ज़रई बौली में गिर गई। इस हादसे में कार में सफ़र करने वाले 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा चन्नामूर नूर गांव के मुजाफात में पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर उसकी जांच की और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। रियासती पुलिस की जानिब से जराइम पर काबू पाने के लिए कई एक प्रोग्रामों का आगाज़ करते उस पर अमल आवरी की जा रही है। इसके एक हिस्से के तौर पर पुलिस रोडी शीटर्स की काउंसलिंग मुनक्किद करते हुए बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर पी शिवा चंद्रा ने इलाके के रोडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की और जुर्म से पाक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी। आपका एरिया किधर है, वो सेक्टर बालदार सेक्टर है तो बालदार सेक्टर में कौन बैड हैंड है। बैड हैंड बोल तो मालूम है ना पूरा हेयर स्टाइल अलग रहते, जीन्स पैंट डिफरेंट रहते, हाँ ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट रहते, हाँ आपने फिरते रहते जो 4 बजे 5 बजे तक फिरते रहते, ऐसी आदमी है समझोगा। वो लोगों का नाम लिखा ले भाई, उनको बुलाओ, उनको बुला के चेक करता है राउडी सीटों पे करना मतलब तो मैं रेडी है, आप कर कुछ भी करे तो कर लो बोल के कुछ भी जा दे। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक हकीकी भाई ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि बहन और भाई में जायदाद का झगड़ा चल रहा था। तफसीलात के मुताबिक जो पुलिस ने बताया कि रईस फातिमा नामी खातून की कुछ बरसों पहले शादी हुई थी। फातिमा शौहर से तलाक लेने के बाद अपने 2 बच्चों के साथ वालिदैन के साथ रह रही थी और जायदाद को लेकर भाई के साथ झगड़ा हो रहा था। चुनाचे फातिमा के भाई ने आज सुबह
भी फातिमा को घर से कहीं और चले जाने को मुंतकिल होने को कहा। फातिमा ने जाने से इनकार किया और कहा कि अगर उसे हिरासत किया गया तो वो केस कर देगी। इस पर गुस्से में आकर भाई ने तेज़धारी हथियार से फातिमा पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गई। उसे एक मुकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दौरान इलाज उसका इंतकाल हो गया। पुलिस ने दफ़े 102 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हमारा भी हाथ में उठा जबान ने खुली पूछने के लिए। आज अंदाज़ा 1:40 पर अपना पेट्रोकार को डायल हैंडेड कॉल आया था। एक बहन को भाई मार दिया उनकी। फ़ौरन अपना स्टाफ वहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन दी तो हम भी वहाँ पर स्पॉट पे चले गए। ये बहन का और फैमिली मेम्बर्स का डिस्प्यूट है वो, और डेथ हो गए। सब उनका नाम राइस फातिमा है। 2003 ज़िले मगरबी गोदावरी के ताड़ेपल्ली में वाक़ एक मुखफ़ल मकान से 2 नामालूम अफराद की मुश्तबा हालत में नाशों की दस्तयाबी से इलाके में सनसनी फैल गई है। इत्तला के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान का ताला तोड़कर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। बच्चों की देखभाल और जुवेनाइल जस्टिस तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 की कल राज्यसभा में मंजूरी के साथ पार्लियामेंट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी थी। इस बिल में बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ कानून 2015 में तरमीम की गई है। तरमीमात में एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट को गोद लेने के अहकामात जारी करने का इख्तियार शामिल है, ताकि मामलों तक तेज़ी से निपटा जा सके और जवाबदेही में इजाफ़ा किया जा सके। बच्चों की बहबूद से मुताल्लिक़ कमेटी के अरकान की तकर्री के लिए अहलियत के पैमाने की तशरीह और पहले के बग़ैर तशरीह वाले जराइम को संगीन जराइम में शामिल करना वगैरह बिल के दीगर पहलू हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के पास ये कानूनी जिम्मेदारी थी कि जो बच्चे 2 वर्ष से कम उम्र के हैं उनको लीगली अडॉप्ट करने के लिए पेपर वर्क 60 दिनों में पूर्ण करने की जरूरत है, लेकिन पाया गया 38 साला कबायली खातून के भवानी के बेहिमाना कत्ल के मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कबायली कम्युनिटी के कायदीन ने कोल्हापुर के NTR चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए नाराज़गी का इजहार किया है। कबायली कम्युनिटी के कायदीन का कहना है कि काम के बहाने से कबायली खातून को घने इलाके में ले जाकर उसकी असमत रेजी की गई और उसका कत्ल किया गया। ताहम अब तक इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने कत्ल में मुलविस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कृष्णा प्रोजेक्ट से भारी मकदार में सैलाब के पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके बाद श्री सैलम ज़ख़ीरे आब में पानी के कसरत को देखते हुए नागार्जुना सागर के लिए पानी को खारिज किया जा रहा है। श्री सैलम प्रोजेक्ट में फ़िलहाल 4,60,154 क्यूसिक इनफ्लो दर्ज हो रहा है, जिससे महकमे आब के हुक्काम ने प्रोजेक्ट के 7 दरवाजे खोल दिए हैं और नागार्जुना सागर में पानी को छोड़ा जा रहा है। फ़िलहाल 1,11,310 क्यूसिक पानी खारिज करने का मंसूबा है। डैम की मुकम्मल पानी की सतह 885 फीट है। इस वक्त पानी की सतह 884.40 फीट है। पानी ज़ख़ीरा करने की कुल गुंजाइश 215.860 TMC है। ज़िले सूर्यापेट के मड्डमपल्ली जानपाड़ रोड पर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान गैर कानूनी तरीके से शराब मुंतकिल करने वाली लारी को जब्त कर लिया है। लारी में तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी शराब बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई शराब लारी के ज़रिए से ज़िले महबूब नगर से खम्मम ज़िले के मधेरा मुंतकिल किया जा रहा था।
जबकि शराब को एपी मुंतकिल करने के भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इसके अलावा इस मामले की पर्दापोशी करने में भी इल्ज़ामात आयद हुए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।